Hello everyone, I am RK Oza and once again I am in the studio of Platform Coaching Private Limited। जैसा कि पहले मैं आपसे इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, हमारे CTET के लिए बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। 9 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाला था, उसके बाद से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम लोगों ने 9 तारीख से स्टार्ट नहीं किया, 9 मई से स्टार्ट नहीं हो पाया। तो फिर हम लोगों ने कल से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है और ये प्लान किया है कि कल से हम कंटिन्यू रहेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी को पूरी करें। तो आज एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं अपने स्टूडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ, ये बताने के लिए कल से जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो CDP पेडागॉजी के लिए जो क्लासेज है वो स्पेशल जो क्लास है उसके लिए है। हम आपको बता दें, अभी हम आपने हमारे पीछे आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं पेडागॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित जो कि कंपलसरी पेपर होता है 30 मार्क्स का, और आपके एग्जामिनेशन में सबसे क्रूशियल रोल इसका होता है। और हमारे स्टूडेंट जिनका बाकी सब सेक्शन जो ठीक होता है, इस सेक्शन में आकर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है और रिजल्ट नहीं होता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एलिजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। उसके पीछे ये कारण है, उनका ये सेक्शन वीक होता है। तो सो दैट हमने डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस सेक्शन के लिए हमने अलग से एक स्पेशल बैच बनाया, स्पेशल ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं टेक्निकल ग्रुप लोगों ने कहा कि नहीं, इसके लिए बैच होना चाहिए, एक ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसके कुछ जो कंटेंट्स है, आज एक इंट्रो के तौर पर मैं ये सबको बताने आया हूँ। क्लास कल से स्टार्ट होगा। कल से क्लास इनके टॉपिक वाइज, इनके सेक्शन वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो सबसे पहला आप देख रहे होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। यहाँ पर पूरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में कौन कौन सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है। आप सब जैसा कि अगर नेट पर भी देखते हैं, CTET के सिलेबस अगर आपको पता होगा, आप देखे होंगे, हार्ड कॉपी आपके पास होगी या नेट में भी आप देखते होंगे, ये उपलब्ध हर जगह होता है। इसके में कौन कौन से कंटेंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, कल से हम आ रहे हैं ऑनलाइन और आपके लिए पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, बाल विकास और अधिगम से इसका संबंध। बाल विकास क्या है, बाल विकास के कंसेप्ट क्या है, बाल विकास का आशय क्या है, विकास कितने प्रकार के होते हैं, विकास के अभिलक्षण क्या है, विकास की विशेषता क्या है, विकास की प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास के विभिन्न चरण क्या है, विकास में वृद्धि क्या होता है और वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। इन सारी बातों को सब टॉपिक के तौर पर कल मैं स्टार्ट करूंगा ये बताने वाला। A to Z every section will be clarified, और आपको ये बताने का मैं स्पष्ट प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन जो आपके चैप्टर से आते हैं वो कैसे आते हैं। अब भी बहुत सारे स्टूडेंट इसी भ्रम में और डायलेमा में है कि क्वेश्चन इस पर बनता है, वो समझ में नहीं आता है लॉजिकल क्या होता है। अभी भी एक बार एग्जाम हो गया लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड, लेकिन अभी भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे हम। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद होता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो आप पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू स्पेशल। ये सारा क्या है, ये प्रिंसिपल है किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में
ये स्पष्ट किया जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव क्या होता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, इनका प्रभाव, अंतःक्रिया इत्यादि सारी बातें हम चर्चा करेंगे। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, साथ ही सोशलाइजेशन ऑफ प्रोसेस। सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया एक अलग से पढ़नी पड़ती है। विकास में एक होता है सामाजिक विकास, आपको एक सेक्शन के तौर पर, एक चैप्टर के तौर पर इसमें ये बताया जाएगा समाजीकरण की प्रक्रिया। इसके लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से हैं, समाजीकरण के लिए परिस्थितियां क्या होती है, समाजीकरण कहते किसको हैं, समाजीकरण की अवस्था क्या होती है, अलग अलग अवस्थाएं में समाजीकरण की क्या भूमिका होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बताया जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोस्की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम कहेंगे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, आपके एग्जामिनेशन में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपको बता दें कि कम से कम 5 नंबर का, कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है इस सेक्शन से जरूर पूछा जाता है। आपके लिए अगर कहा जाए जीन पियाजे के सिद्धांत, जो संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ना। अगर कहेंगे कोहलबर्ग, है ना, परंपरागत सिद्धांत जो है, वाइगोस्की का एचसीएल जिसको हम कहते हैं, सामाजिक संस्कृति और भाषा के अंतःक्रिया और उससे जो संबंधित सिद्धांत जेडीपीडी क्या होता है ना। तो इस तरीके से इनसे 5 नंबर जरूर होता है, इस पर भी हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपको बता दें पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। आपके सीडीपी पेडागॉजी 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, दूसरा सेक्शन जो होता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन से संबंधित होता है। इनसे कम से कम 5 नंबर का। अगर हम कहेंगे कि सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से कितने, तो 15 नंबर का, और प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। तो इस कंसेप्ट में चाइल्ड सेंटर, अभी आप जो लोग जान रहे होंगे, अभी हमारे जो नेप का कंसेप्ट है इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है ना। यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, हम अगर कहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चाइल्ड सेंटर कंसेप्ट कहां से आया, कैसे आया, जॉन डीबी का रोल क्या है। अगर हम कहते हैं गिजू भाई हमारे देश में इस तरह की शिक्षा प्रणाली को कैसे विकसित किए, और ये एजुकेशन का जो सिस्टम है अब भी इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई है, बहुत सारी बातें इस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल, इन्फ्लुएंस, सोशलाइजेशन, इनके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। बुद्धि का निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। आप लोग जैसे कि देखते होंगे हमारा ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इंटेलिजेंस के बारे में। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत, रॉबर्ट स्टेनबर्ग के सिद्धांत, टर्मन बी ने स्टर्न के सिद्धांत, शाइमन के सिद्धांत, अगर हम कहेंगे तो थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, आरबी कैटिल, जेपी गिलफोर्ड, इनके क्या सिद्धांत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एक ब्रीफ में, एक नोटसेल में आपके इस जितने भी चैप्टर को है एक्सप्लेन करने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप पहले से अलर्ट रहें, पहले से आप प्रिपेयर रहें कि इस सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किन किन बातों पर फोकस किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इंग्लिश में ये कंटेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ऑल द कंटेंट्स विल बी क्लेरिफाई एंड विल हैव टू बी टॉट इन इंग्लिश, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये इंग्लिश में चूंकि आपके लिए आसान होता है और कुछ ऐसे हिंदी के डिफिकल्ट वर्ड होते हैं जो कि हमारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और इंग्लिश में समझ जाते हैं, है ना। तो हमारा लेक्चर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, है ना।
आपको इंग्लिश में यहाँ पर होगा, बट हिंदी में बताया गया जाएगा, समझाया जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर है लैंग्वेज एंड थॉट, ये इंटेलिजेंस के बारे में भी हम बता रहे थे। तो इंटेलिजेंस चाहे वो हार्वर्ड गार्डनर के हो, चाहे रॉबर्ट स्टेनबर्ग के हो, चाहे वो एक कारक, द्विकारक, बहुकारक जो आप पढ़े हुए हैं, जेपी गिलफोर्ड के बारे में जो पढ़े हुए हैं, उन सब के बारे में हम बताएंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और चिंतन, भाषा का विकास, भाषा क्या है, चिंतन क्या है, भाषा के विकास के कारक, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भाषा का डेवलपमेंट कैसे क्या होता है, ये मॉर्फिन क्या होता है, फोनिज्म क्या होता है ना, इनके बारे में पूरी तरह से इलेबोरेटली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा विद सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उस पर भी हमारा फोकस होगा, क्योंकि हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपका प्रिपरेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस से जुड़ करके चले कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्वालिफाई करें, है ना। हमारे ऑनलाइन इस प्रोसेस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। नेक्स्ट, अगर हम कहेंगे जेंडर इशू, आप जानते हैं ना, जेंडर इशू अगर कहा जाए कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, या नेचुरल कंस्ट्रक्ट है ना, इस पर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, है ना। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अक्सर आता है ना, लड़कियों से लड़के बुद्धिमान होते हैं, ये क्या है ना, इस पर क्वेश्चन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स क्या हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है, यानी कि लैंगिक जो कि भेद होता है, ये स्टीरियोटाइप है क्या, या फिर एक लड़की का मतलब कि क्या कहेंगे वो सोशल कंस्ट्रक्ट है ना, या फिर उसका एक नेचुरल ये स्ट्रक्चर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आप देखते होंगे सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, चाहे वो शारीरिक कदकाठी हो, इंटेलिजेंस के लेवल से हो, यानी उनमें जो बैकग्राउंड होता है वो डाइवर्स होता है। इस तरह से इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे अक्सर हम कह सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर जो हम चलते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में ये सारी बातें स्पष्ट कर दी जाए, जो पूछी जाती है वो आपके ऑनलाइन प्रोसेस में हम इसको स्पष्ट कर देंगे, बताएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग, मूल्यांकन, और किसका मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, है ना, मूल्यांकन का की उपलब्धि और फिर उसके बाद में क्वेश्चन का फॉर्मेशन। ये आपके एग्जामिनेशन में भी ये भी क्वेश्चन बनाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एड्रेसिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है अलग अलग होता है। हम अगर कहते हैं कि एक प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, उनका इंक्लूजन। आप देखते हैं ना, हमारी सरकार अभी नारा लगा रही है सबका साथ सबका विकास, है ना। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि सबकी शिक्षा, है, सबको एक साथ पढ़ाना है, भेदभाव नहीं करना है, इंक्लूजन समावेशन के साथ, है ना। तो इस तरह का पैटर्न क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के ये कंटेंट्स है, इसलिए हमने इंक्लूड किया है पूरे आपके इस सेक्शन 30 मार्क्स के जो क्या कहते हैं वो एक एज ए होल क्या क्या आपको पढ़ने होते हैं वो आपको बताया जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एड्रेसिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। नेक्स्ट आप देखेंगे उसके बाद में आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग डिजेबल एंड लर्निंग डिजेबिलिटी चिल्ड्रन। अब आप देखिएगा कि ये जो सेक्शन है ये यहां से 12 नंबर 15 हाँ 15 ये यहां तक ये पूरी तरफ से इसके पहले तक का ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन। हम पहले आपको बताया था कि पहला पार्ट क्या है आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, वो माने बाल विकास से रिलेटेड है, और ये क्या है इंक्लूसिव है। हम फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हो जाता है मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? ये मेथड ऑफ टीचिंग आपके एग्जामिनेशन में, मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग वो 10 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। तो मेथड ऑफ टीचिंग में आप देखिएगा थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, हाउ डज बेबी थिंक और लर्न,
बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे कैसे सोचते हैं। नेक्स्ट, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, बच्चों की जो मूलभूत प्रोसेस होते हैं बच्चे को सीखने के। और नेक्स्ट उसके बाद में अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, वैकल्पिक व्यवस्था बच्चों के पढ़ाने की जो क्या होती है। और कॉग्निटिव एंड इमोशन, इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव एंड संज्ञान और इमोशन, यानी कि संवेग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोटिवेशन एंड लर्निंग, अभिप्रेरणा से। और एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि हम देखते हैं करीब करीब 1 to 10 इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये क्या हो जाता है, सीडीपी। नेक्स्ट उसके बाद में हम देखते हैं दूसरा सेक्शन इंक्लूसिव, और तीसरा सेक्शन क्या हो जाता है, मेथड ऑफ टीचिंग। एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपके सामने उपस्थित होना पड़ा, ये बताना पड़ा, कल से हमारे क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला हमारा चैप्टर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, बाल विकास और अधिगम के साथ इसका संबंध। एक ब्रीफ में हमने आपको आपके कंटेंट को आपके सामने रखा कि ये हम पढ़ाएंगे, और ये हमारे 30 नंबर्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो कि हमको पढ़ना है। और इसके इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उस पर हम फोकस करेंगे, है ना। ज्यादा इलेबोरेटली हम रिटन वे में नहीं जाएंगे, बट हमारा जो मटेरियल होगा पीडीएफ मोड में होगा, और फिर आप उससे देख सकते हैं, आप उसको लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से हम कल उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट 13 में, और इन सारे टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और उम्मीद करते हैं हमारे सभी स्टूडेंट जो कि हमारे साथ ऑनलाइन है या बाद में हमारे वीडियो देखेंगे, वो एश्योर हो जाएंगे कि कल से उनका क्लास स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर पहला होगा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में अपने पहले चैप्टर के साथ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिलेशन विथ लर्निंग के साथ। ओके, धन्यवाद।